नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया था और कैलेंडर जारी हुआ था, जिसमें मेंशन था कि नवंबर 2025 में 22,605 पोस्ट पे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती आने वाली है। तो जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी बच्चे अभी जस्ट 12 पास आउट हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नवंबर के महीने से भर पाएंगे। अब इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो जितने भी पुराने कैंडिडेट हैं उनको पता होगा, या फिर जितने भी बच्चे अभी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अभी जो बच्चे जस्ट 12 पास आउट हुए हैं उनके पास, मैक्सिमम लोगों के पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो आपके पास फॉर्म भरने के लिए इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो जितने भी बच्चे अभी जस्ट 12 पास आउट हुए हैं वो इन सर्टिफिकेट को अपने पास बना कर रख लें, ताकि जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें कोई भी दिक्कत उनको ना हो। अब बात आती है कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब पहला स्टेज आपको फॉर्म भरना है, दूसरा इसके रिटन एग्ज़ाम होंगे। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जब आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो जाएगा तो फिर आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेंगे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास कर लेंगे तो फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा, और मेडिकल करा के फिर आपका फाइनल मेरिट लग जाएगी। जब आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है तो टोटल आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको पहले रिटन एग्ज़ाम पास करना होगा। अब रिटन एग्ज़ाम में आपके पास 4 पार्ट होते हैं। अब इन चारों पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपका मैथ होता है, सेकेंड पार्ट आपका रीजनिंग होता है, थर्ड पार्ट आपका हिंदी होता है और फोर्थ पार्ट आपका जीके होता है। तो रिटन एग्ज़ाम में ये 4 पार्ट होते हैं। अब इसमें मैथ में आपके 38 क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन मिलते हैं, हिंदी में 37 क्वेश्चन मिलते हैं और आपके जीके में आपको 38 क्वेश्चन मिलते हैं। अब ये चारों पार्ट का मिला के ओवरऑल आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको 2 घंटे के समय में करना होता है। यानी कि आपका 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। जब आप ये रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो फिर आपको पीएमटी में बुलाया जाता है, यानी आपको पीएमटी के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। जब आप पीएमटी में जाते हैं तो आपका हाइट, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट लिया जाता है। फिर जब आप पीएमटी पास कर लेते हैं तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, पीटी के लिए बुलाया जाता है। अब पीटी में क्या होता है, पीटी में आपको, अगर आप मेल हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट के अंदर करनी है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग आपको 14 मिनट के अंदर करनी है। तो जितने भी बच्चे अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो अभी से रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी से जब ये रनिंग स्टार्ट कर देंगे तो उनको 3-4-5 महीने का समय मिल जाएगा, तो आराम से इस रनिंग को निकाल सकते हैं। तो जब आप पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रनिंग पास कर लेते हैं तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए होते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट आपका मैच किया जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपकी मार्कशीट है वो लीगल है कि नहीं है। तो यही सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करा जाता है। अगर आपके पास कोई भी मिस्टेक होगी तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है। तो इसीलिए जितने भी बच्चों का कोई डॉक्यूमेंट में मिसप्रिंट है या मिसमैच है तो अगर वो सुधार सकते हैं तो अपना पहले ही सही करा सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अब मेडिकल में आपके पूरी बॉडी चेकअप होती है। तो जहाँ भी अगर किसी का कुछ डिफेक्ट होता है तो अगर नॉर्मल डिफेक्ट होता है तो री एग्जाम के लिए दे देते हैं, या फिर आप खुद ही हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेके आप सही करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेजर डिफॉल्ट है, जैसे कोई बोन फ्रैक्चर है या फिर कोई ज़्यादा ही आपका एंगल किसी बोन का है, तो इसमें कुछ दिक्कत होती है, तो वो ज़्यादा होती है तो वो बाहर कर देते हैं। अगर नॉर्मल होती है तो फिर आपको वो री मेडिकल के लिए देते हैं। फिर ये होता है आपका टोटल मेडिकल प्रोसेस कुछ चलता है कुछ दिन तक। उसके बाद जब आप मेडिकल में पास हो जाते हैं तो फिर आपको फाइनल मेरिट के लिए चुन लिया जाता है। जब आपका फाइनल मेरिट बन जाता है उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप सेलेक्ट हो जाते हैं।
तो ये है पूरा प्रोसेस जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए आपको करना पड़ता है। तो जितने भी बच्चे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में अपना तैयारी करना चाहते हैं या फिर वो कर रहे हैं, तो अभी से वो तैयार हो जाएं, क्योंकि जस्ट 1 महीने बाद अब भर्ती आने वाली है। तो इन सारे प्रोसेस को आप ध्यान दीजिए और कहीं भी कमी है तो आप उसको सुधार करिए और उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। अब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो जितने भी जस्ट 12 पास आउट बच्चे हैं उस पर वो मेनली ध्यान दें, क्योंकि पुराने बच्चों के पास सब डॉक्यूमेंट होते हैं। जो अभी नए बच्चे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते हैं, तो वो अभी सब अपना डॉक्यूमेंट बना लें और तैयार रहें। इस भर्ती को आने में 1 महीने का समय है और वो आराम से पेपर दें और इसको निकालें। धन्यवाद।